चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और एक्शन पैक्ड इस समय बाजार का मूड माहौल है और ये हफ्ता भी उतना ही एक्शन से लेस आपको नजर आएगा। इस हफ्ते वो जो इंडिया इंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उस पर फोकस कंटिन्यू रहने वाला है। मॉनसून की प्रोग्रेस पर खास तौर पे सबकी इस हफ्ते नजर रहेगी। कितना पहुंचा, कहां तक पहुंचा। वैसे महाराष्ट्र और मुंबई में दस्तक दे चुका है मॉनसून। सेंट्रल बैंक के एक्शंस ग्लोबली जो हो रहे हैं उस पे नजर रहेगी और इस हफ्ते के इवेंट्स के चलते यूएस चाइना रिलेशंस पर भी बाजार पैनी नजर रखने वाला है। हां, इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट कोविड के केसेस का जो स्पाइक है उसे मॉनिटर करने की जरूरत और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट, जैसे कि पीएम की सीएम्स के साथ इस हफ्ते ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन बैठक स्केड्यूल्ड है, तो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स। और हां, इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट आज का दिन, रिलायंस के राइट्स शेयर्स जो हैं उनकी आज लिस्टिंग होने की तैयारी, उस पर भी करूंगा खास फोकस। लेकिन इस बीच आपको याद होगा फ्राइडे का सेशन गजब का देखने को मिला भारतीय बाजारों में। हमने तगड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत करी। इंट्राडे चार्ट जरा स्क्रीन पे दिखाइए। और तगड़े गैप डाउन के बाद लोअर लेवल से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। फाइनली भारतीय बाजार हरे निशान में जाके बंद होते हुए नजर आए। दिन के हाईस पे 3/4% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज देखने को मिला। तो दिन के लो से निफ्टी 430 अंक, निफ्टी बैंक दिन के लो से 1120 पॉइंट, इस तरह की तगड़ी रिकवरी हमने फ्राइडे के सेशन में आती हुई देखी है। गजब का मोमेंटम था और मजाक बना रखा है। मजाक बना रखा है इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि थर्सडे को शाम से जो टेंशन था हम सबको भारतीय बाजारों के प्रदर्शन को लेकर, फ्राइडे सुबह तक टेंशन था। गैप डाउन ओपनिंग हुई और फाइनली कहां शुरू हुए, कहां जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। लेकिन चलिए, इस बीच आज के संकेतों पर नजर डाल लीजिए। नए हफ्ते की शुरुआत किस नोट पे हो रही है। हम लोग जब लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहे थे फ्राइडे को, तो दरअसल यूएस का 1800 पॉइंट का दबाव था थर्सडे को, पर यूएस दिखा रहा था फ्राइडे को 3:30 बजे बंद होते होते कि नहीं साहब, मैसिव सेल ऑफ के बाद एक तगड़ी रिकवरी की तैयारी हो रही है। 590-600 पॉइंट के आसपास का उछाल डाउ फ्यूचर्स में था फ्राइडे को और एक्चुअली भी यूएस में ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा सा डाउ में वो वीकनेस का ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ डाउ फ्यूचर्स आज जो है ना सुबह 300-400 पॉइंट का दबाव दिखा रहे हैं, क्योंकि एक सेकेंड वेव वो कोरोना वायरस, वो खास तौर पे डर सबको सताए चले जा रहा है और उसके चलते रह रहे के हर बाउंस पे वो वीकनेस एटलीस्ट यूएस के मार्केट्स में लौटती हुई आपको नजर आएगी। इस बीच अक्रॉस एशिया किस तरह का प्रदर्शन है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज हफ्ते की शुरुआत कुछ कमजोर विकेट पे हो सकती है। 0.5% के दबाव के साथ एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। ऐसे में यतिन को जोड़ेंगे सबसे पहले। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दो वजह से आज फोकस में है। रिलायंस के वो जो पार्टली पेड अप राइट शेयर्स थे, जिसकी राइट्स एंटाइटलमेंट की हमने ट्रेडिंग भी होती हुई देखी थी, आज उन राइट शेयर्स की लिस्टिंग होनी है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वीकेंड में भी 2 इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स का अनाउंसमेंट कर डाला है। 1 लाख करोड़ के पार कुल इन्वेस्टमेंट्स पहुंच चुके हैं जियो प्लेटफॉर्म्स पे। तो यतिन से समझेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर होगी, हैवीवेट के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक खबर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की होगी। ग्लोबली क्या चल रहा है, नीरज वाजपेयी से समझेंगे। ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का डर है क्या, आंकड़े क्या कह रहे हैं इस पे बातचीत। वीरू से समझेंगे कि आज के मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या हो और वरुण स्क्रीन पे नजर आएंगे रिलायंस के अलावा कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं आज आप लोग के रडार पर रहने चाहिए। लेकिन सबसे पहले यतिन रिलायंस के हम सब बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले तो राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग हुई, बड़ा जोश देखने को मिला, हम सब ने कुछ नया सीखा। पहली बार ऐसा हो रहा था कि राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग हो रही थी। आज फाइनली वो राइट शेयर्स जो है पार्टली पेड अप, वो लिस्ट होने वाले हैं। पहले तो डिटेल समझाएं किस तरह की लिस्टिंग, मतलब क्या वो प्री सेशन होगा 15 मिनट का, प्राइस डिस्कवरी होगी, फिर वो लिस्ट होंगे और किस तरह का मूल्यांकन एक्सपेक्ट करा जा रहा है, कहां पे लिस्ट हो सकते हैं ये। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसे कि आपने बोला, ये फर्स्ट इन काइंड सारे इवेंट्स हो रहे हैं और जैसे कि आपने बताया राइट एंटाइटलमेंट का पहले जो ट्रेडिंग हुआ वो काफ़ी उत्साहजनक था, काफ़ी सारा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वहाँ देखने को मिला। आज रिलायंस के जो राइट्स इशू के शेयर्स हैं जो आपको इशू हुए हैं जब आपने राइट्स का सब्सक्रिप्शन किया है, वो पार्टली पेड अप शेयर है क्योंकि आपने 25% की धनराशि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को दी है राइट्स इशू के माध्यम से। तो ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं जिसका नाम हम RILPP देने वाले हैं, तो ये RILPP जो है आज लिस्ट होने वाला है और यहाँ बहुत सारा हमको उत्साह देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है।
अगले 18 महीनों में आपको रिलायंस के जो राइट्स इशू के बाकी के 75% पैसे हैं वो देने हैं। तो एक टाइप का ये कॉल ऑप्शन होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे, जहां आपने 25% जो है पैसे दिए हैं, और जो 1257 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है या इशू प्राइस है, उसके ऊपर जो प्रीमियम है और जो ऑप्शनैलिटी वैल्यू है, ये सारा मूल्यांकन जो है इसको मद्देनजर रखते हुए ये शेयर लिस्ट होगा। मैं केआर चोकसी के एक नोट को रेफरेंस दे रहा था, जहां इनका एक्सपेक्टेशन 2-4 दिन पहले ऐसा था कि 600 से 650 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये जो राइट्स इशू पार्टली पेड अप है RILPP, इसकी लिस्टिंग हो सकती है। और इसके बीच में स्टॉक में 50 रुपए का उछाल देखा है हमने, तो ये रेंज जो है 650 से 700 रुपए हो सकती है लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन के। और देवेंद्र चोकसी साहब का ये कहना है कि रिलायंस के जो पार्टली पेड अप शेयर हैं RILPP, ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये RILPP की जो प्रोजेक्टेड प्राइस है, टारगेट प्राइस है, इनके हिसाब से 9 से 12 महीने में 1000 रुपए हो सकती है। तो ये देखा जाएगा किस हिसाब से लिस्टिंग होता है। और आशीष, जैसे आपने सवाल में पूछा कि लिस्टिंग कैसे होगा, क्योंकि IPO की लिस्टिंग तो 10 बजे के आसपास होती है, एक बड़ा प्री ओपन सेशन रख के, बट जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सर्कुलर है BSE का, उसके हिसाब से नॉर्मल जैसे शेयर 9 से 9-8 के बीच में प्री ओपन सेशन होता है और फिर 9-15 को लिस्टिंग होती है, वैसे ही 9-15 को नॉर्मल लिस्टिंग होगी रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर्स की। तो सारी नजरें जो है आज वो RILPP के लिस्टिंग पे रहेगी, जो 9-15 को लाइव ट्रेडिंग हमको करते हुए दिखाई देंगे।